कथा का सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा, प्रथम दिवस ही निवेदन किया था, मृत्यु तो सबको आती है, लेकिन मृत्युंजयी वृत्ति आपको इस कथा के द्वारा मिल सकती है। मृत्यु के ऊपर विजय भले प्राप्त न कर सके, लेकिन मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है। आस्तिक व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है वो निर्भय होता है। जिन पवित्र इस देश के जन जन में, प्राण प्राण में, शिरा शिरा में, चिंतन में विराजमान ऐसे लोक पावन भगवान श्री राम, उनके जीवन का दर्शन संक्षेप में ही आचार्य जी ने वर्णन किया है, क्योंकि आज समय का अभाव था। हम सब लोग उनके जीवन में देखते हैं तो कितने वे निर्भय हैं। चुनौती देते समय निर्भय हैं, चुनौती लेते समय निर्भय हैं, पुष्प वाटिका में निर्भय हैं, दंडकारण्य में निर्भय हैं, युद्ध के मैदान में निर्भय हैं, और अपने मित्रों के साथ निर्भय व्यवहार करते हैं, और जब राज्य का संचालन करते हैं तब भी निर्भय। दैवी संपत्ति के लक्षणों का वर्णन करते समय श्रीमद् भगवत गीता में कहा अभयम सत्व संशुद्धि। सबसे पहला लक्षण है व्यक्ति को अभय होना चाहिए। कभी आपने विचार किया मेरे और आपके मन में ये अभय की अवस्था को कौन समाप्त करता है? हम और आप ही करते हैं। जब देखते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है, परमात्मा का नाम भी लेते हैं और परमात्मा को सर्वव्यापक भी नहीं मानते हैं। लोक चर्चा में, नित्य चर्चा में हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक, परमात्मा सर्वसमर्थ है, परमात्मा सर्वद्रष्टा है। लेकिन विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि जब कोई भी अपराध व्यक्ति करता है, कोई पाप करता है, उस समय ये विचार भूल जाता है, स्मृति में से ओझल हो जाता है कि परमात्मा सर्वद्रष्टा और सर्वांतर्यामी और सर्वव्यापी। यदि केवल इतना ही विचार मानव के मन में बना रहे तो उस समय यदि गुरु ना हो, शास्त्र ना हो, कोई तीसरा मार्गदर्शक ना हो, लेकिन एक केवल आस्था कि कथा सुनते सुनते जो रोज गाया गुनगुनाया है, सिया राम मैं सब जग जानी, वो सारे संसार में परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से जो व्याप्त हो रहा है, ये अपराध, ये पाप जो मैं करने जा रहा हूं, यह निश्चित रूप से परमात्मा देख रहा होगा। कानूनों की सबसे बड़ी कठिनाई कि वो केवल बाहर से देखता है। कानून का पालन कराने वाले बाहरी व्यवस्था करते हैं, लेकिन अपराध जहां से प्रारंभ होता है उसका उपचार किसी भी लोकसभा में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी बड़े से बड़े शासकीय पद पर विराजमान व्यक्ति के अंदर है नहीं। मानव के मन की अपराध की वृत्ति संकल्पों के द्वारा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मानव का विनाश क्रमशः होता चला जाता है। इस पावन कथा के श्रवण करने का बड़ा लाभ यह होगा, एक तो निर्भयता आएगी और दूसरी बात यह होगी संकल्पों की शुद्धि कैसे करनी चाहिए, ये कला आप सीख के जाएंगे।